देखिए, इस आंदोलन का, इस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का आज 11वां दिन है और लगातार हम आपको अलग अलग तरीके से खबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, छात्रों से मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और इसी प्रोटेस्ट के जगह पर आपको अलग अलग रंग देखने को भी मिल जाएंगे। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, आप देखिए कि यहाँ एक इंडिया की आवाज़, झारखंड की सच्चाई आंकड़ों में सवाल एक ही है कि बदलाव कब होगा। एक एनजीओ की तरफ से ये डाटा जो है ये पेश किया गया है, इसके पीछे क्या कुछ है, क्या डाटा है, चलिए जिन्होंने इस डाटा को प्रेजेंट किया है, जिन्होंने इस डाटा को बनाया है, उनसे ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या और आप इस माध्यम से लोगों को क्या क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बातें बताना चाहते हैं। ये जो आपने डाटा आंकड़ा लगाया है, आखिर ये है क्या, थोड़ा दर्शकों को समझाइए। नीति आयोग का डाटा है। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं इंडिया के आवाज़ एनजीओ से हूँ। दिल्ली रजिस्टर्ड एनजीओ जमशेदपुर में लोग एजुकेशन के लिए काम करते हैं। मेरा मांग गवर्नमेंट से केवल इतना ही है, जो गवर्नमेंट 2500 रुपया मैया सम्मान योजना में दे सकती है और बिजली मुफ्त कर सकती है, तो मेन एजुकेशन पे क्यों काम नहीं कर रही है, जो सबसे बुनियादी चीज़ है एक बच्चा का भविष्य के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 99,000 आपके टीचर्स का वैकेंसीज़ है, 9,000 झारखंड का है, 9,172 सिंगल टीचर स्कूल्स है, जिसमें 4,36,000 बच्चे पढ़ते हैं। 107 स्कूल में एनरोलमेंट नहीं है, 23 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए, 47 बच्चे पे एक टीचर है। और भी है, जैसे वैकेंसीज़ का भी है, करीब 2,72,000 वैकेंसी। ये मेरा डाटा नहीं है, नीति आयोग का डाटा है। तो इस पे काम होना चाहिए ताकि झारखंड का भविष्य अच्छा हो। फ्री बीस पे ना करके गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे, इससे भी गवर्नमेंट को वोटें मिलेगा और कुछ भविष्य बदलेगा झारखंड का। देखिए, ये प्रोटेस्ट में बात रखने का कारण यही है, देखिए जहाँ पे जब पूरा देश का ध्यान जाता है वो प्रोटेस्ट होता है। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ कितना घटिया तरीक़ा से हुआ, गाली गलौज सब कुछ हुआ। उसके बाद हमारे झारखंड में, मतलब झारखंड ने एक साबित कर दिया है कि संस्कारों का है। यहाँ कितना संस्कार, कहीं पे भी आप केवल एक ही नारा हेमंत सोरेन रिजाइन मारो वो नहीं सुन रहे होंगे। यहाँ पे एकदम असली पीसफुल क्या होता है ये है। दिल्ली वालों ने खाली पीसफुल बोल कर पूरा वायलेंस से किया, पर असली पीसफुल है। अभी तक ये मंच बहुत अच्छा से चल रहा है। 25 तारीख से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ना एक गाली गलौज, ना किसी का गलत नारा, ना अभी तक। बस अब क्या है कि ये प्रोटेस्ट अब एक रफ्तार में चल गया है सोशल मीडिया में, तो अब मुझे लगता है कि कहाँ बाहर से आएंगे। पर अगर ख़राब होते स्टूडेंट्स तो अभी ये दिख जाता। मेरे झारखंड के स्टूडेंट संस्कारी है, इतना तो मैं, यहाँ के जेंजी बाहर के जेंजी से नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ के जो छात्र हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन बात इस पूरे डाटा पे हो रही है। तो आपने देखिए कि नीति आयोग का ये रिपोर्ट पेश किया है कि किस विभाग में कितना अनुमानित एक खाली पद है। शिक्षा विभाग है, गृह विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है, पेयजल एवं स्वच्छता, वन, कृषि, अन्य। मतलब ये पूरा एक डाटा जो है यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शित किया है, ताकि जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो समझे इसको तरीके से कि कहाँ कहाँ क्यों खाली है। और ये जो अभी प्रदर्शन हो रहा है ये इन सब चीज़ों के लिए ही हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो वैकेंसीज खाली है या जो परीक्षाएं हो चुकी है जिसमें अनियमितताएं हुई हैं, ऐसे छात्रों के साथ जो है वादा खिलाफी हुआ है, जो एक्चुअल में छात्र थे, जिन्होंने मेहनत करके पढ़ाई की है, जिनके परिवार ने ये सपना देखा था कि जब उसके बच्चे सरकारी नौकरी में जाएंगे तो उनका बेहतर जो है वो भविष्य सुधरेगा। और तमाम जो छात्र यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये कोई बिरयानी खाने वाले छात्र या फिर बड़े घरों के रहने वाले छात्र आपको नज़र नहीं आएंगे। दिल्ली प्रोटेस्ट के हिसाब से अगर आप इस प्रदर्शन को देखें तो बिल्कुल आज 11वां दिन है। शुरू से इस आंदोलन को मैं भी कवर कर रहा हूँ। कहीं कोई गाली गलौज नहीं, किसी तरह का कोई वायलेंट जो है प्रदर्शन उन्होंने, छात्रों ने नहीं किया है। तो बहुत अंतर इस पूरे प्रदर्शन में देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जो एक एक कड़ी है वो सरकार के कानों तक अब तक क्यों नहीं जा पा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता यहाँ पर दिख रहा है। और ऐसे में प्रदर्शन जो है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। वीडियो अगर सरकार के कोई प्रतिनिधि या फिर कोई भी अधिकारी तक पहुँचे तो ज़रा फुर्सत निकाल के गौर फरमाना चाहिए कि इन छात्रों की आवाज़ जो है वह सुनी जानी चाहिए। आप आराम से एसी के कमरों में बैठ करके आप बड़े बड़े रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, आप बड़ी बड़ी जो है वो कहीं ना कहीं बातों को करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है, झारखंड अलग करने का मकसद एक ही था कि इन छात्रों को, जो अपने एक्चुअल के छात्र हैं, उनको हक दिलाना। तो आखिर हक की बात जो आई है वो 26 साल के बाद अगर छात्रों को इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ रहा है
तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कुंभकर्ण नींद में जरूर सोई है। सहयोगी हेमंत के साथ में देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल, रांची। हर इंसान का सपना एक घर हो अपना। आशियाना मार्केटिंग एंड कंस्ट्रक्शन करेगा आपका सपना पूरा। उगना एनक्लेव में बनाए अपने सपनों का आशियाना। आज ही बुकिंग कराएं अपने सपनों का आशियाना। आशियाना उगना एनक्लेव। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।